इन्होंने गरीब को पहले गरीब बनाया, कमज़ोर बनाया। कारण है कि घर घर में इन्होंने दारू पहुंचवाया। अब फिर कहते हैं कि हम शराबबंदी करते हैं। अब फिर क्या कहलाता है कि उसी को जेल भेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना में हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष शिवमुनि प्रसाद ने जो बातें कही, बातें सुनकर सरकार की हुई नींद खराब। जानिए क्या कहते हैं शिवमुनि प्रसाद ने कि बिहार का जो विधि व्यवस्था अभी तक जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं मापदंड में उचित नहीं है। व्यापारियों के साथ आए दिन हत्या हो रहे हैं, रंगदारियाँ हो रही है, लूट हो रही है। चाहे लालू प्रसाद की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, दोनों सरकार में व्यापारी असुरक्षित है। बिहार का विधि व्यवस्था तो खत्म हो चुका है। देखिए क्या कहना है, एक रिपोर्ट। सर, आज जो आपकी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी, उसका उद्देश्य क्या सर? ये पहले पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बिहार में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा पर पहले काम करेगी। हमारी यदि सरकार बनती है तो 1 से लेकर के पहला क्लास से लेकर के BA तक मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा। इलाज के क्रम में जितने भी व्यक्ति होंगे उसको मैं क्या कहलाता है कि मुफ्त इलाज दूंगा। उसको 1 पैसा इलाज दवाई नहीं लगेगा। रोज़गार का जहाँ तक सवाल है, मैं जितने रोज़गार विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति अनपढ़ यदि हों, मैं उनके लिए बड़ी व्यवस्था करूंगा। महंगाई को रोकूंगा। किसान के साथ जो दुराचार अत्याचार हो रहा है, किसान को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो हम किसान को पेंशन योजना दूंगा कि यदि उनकी फसल खत्म कुछ बढ़िया से नहीं होती है तो मैं उस पर काम करूंगा। MSP दूंगा। और अपराध, हम देख रहे हैं कि हमारे जो अभी वर्तमान NDA सरकार है, अपराध से राजनीति कर रही है, विकास से नहीं कर रही है। तो यदि हमारी सरकार बनती है तो पहला हुआ कि मैं 24 घंटा में अपराध को कंट्रोल कर दूंगा। मैं इसके बारे में जानता हूं। कारण क्या चीज़ है कि आज जितनी व्यवसायी वर्ग व्यापारियों पर हत्या हो रही है, जितने व्यापारी हैं, जितने कर्मठ जोगी हैं, जिस व्यक्ति हैं, भयभीत किया जा रहा है, उनको गोली मार दिया जा रहा है। मैं उस पर काम करूंगा ताकि बिहार में व्यवसायी बहुत अच्छे से काम करें। किसी को भय नहीं होगा। उसको मैं साधन दूंगा, सुविधा दूंगा, प्रशासन सारी काम करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, कैसे अपने चुनौती देंगे पार्टियों को? सबकी अपना अपना विचार है, लेकिन आप इतना याद रखिए, हर आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है। कैसे क्या होता है, सोच अपनी होती है। मैं उसको जानता हूं, मैं करूंगा। अभी मैं गरीबों को, इंसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को जो शोषण किया जा रहा है, मैं उस पर निगरानी पहले रखूंगा और इतनी बढ़िया तरीक़ा से व्यवस्था करूंगा ताकि कल कोई व्यक्ति भयभीत नहीं रहे। अभी मैं देख रहा हूँ सर, बिहार में लगातार व्यापारियों के साथ हत्या हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, रंगदारियाँ मांगी जा रही है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है बिहार में रहने को। इसके पीछे राजनेता है। पुलिस क्या करेगी? इसके पीछे राजनेता है जो राजनीति। मैंने आपसे बताया ना कि जो भी व्यक्ति आज हमारे बिहार में अपराध से राजनीति करते हैं, विकास से नहीं करते। विकास से यदि कोई राजनीति करता तो फिर अपराध कैसे होता? जितने भी अपराधी हैं सरकार के संरक्षण में जी रहे हैं। दुख की बात है कि जिस व्यक्ति के गले में 56 AK-47 लटक रहा है, उस सरकार में है, उस पर कोई पुलिस नहीं पूछ रही है। क्यों? उसको टिकट दिया रहा है विशेष पार्टी से देख करके। इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? छोटे मोटे अपराधियों को, छोटे मोटे लोगों को दिखा करके खाता पूरी किया जा रहा है। इस सरकार की दोष है। सर, क्या आपकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित। कितने सीटों पे लड़ेगी सर?
लड़ेगी, आवश्यकता अनुसार लड़ेगी, आवश्यकता अनुसार लड़ेगी, ताकि मैं सरकार बना सकूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, पूरे माहौल सुख शांति का माहौल से चल रहा है, कितना सच्चाई सर? कभी मुख्यमंत्री महोदय से आप बात कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री का एक इतिहास उठा करके देख लीजिए कि वह अपराधियों के संरक्षण में रह करके राजनीति किए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो लेकर के वहीं बैठे हुए हैं। इनको खुद डर है। जो व्यक्ति नेता होता है वो डरता नहीं है। इनका एक इतिहास उठा करके देख लीजिए, शुरू से बेलछी कांड से देख करके जा करके सीख लिए कि वहाँ गरीबों को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को। मैं जानता हूँ आज जो भी है, मैंने कहा ना आपसे कि इन्होंने गरीब को पहले गरीब बनाया, कमज़ोर बनाया। कारण है कि घर घर में इन्होंने दारू पहुंचवाया। अब फिर कहते हैं कि हम शराबबंदी करते हैं, अब फिर क्या कहलाता है कि उसी को जेल भिजवाते हैं। इतना बेशर्मी कहीं मुख्यमंत्री होते हैं? कौन कौन कह देता है कि बंदी है, शराबबंदी है? कहाँ नहीं दारू खोजिएगा तो मिलेगा। एक पुलिस की ही जिम्मेवारी है पकड़ना, और पुलिस अच्छे लोगों को कभी पकड़ती है? समस्तीपुर में एक व्यवसायी, एक दारूबाज माफिया को पकड़ा गया तो एसपी कहता है इसको सुधरने के लिए मौका दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उस आईपीएस को। वो किसके बदौलत में थे? जरूरत पड़ेगी पत्रकार बंधु तो मैं इसका जवाब आपको जैसे होगा मैं वैसे दूंगा। अपराध गरीब आदमी नहीं करता है, कमज़ोर आदमी नहीं करता है, अपराध बड़े आदमी करते हैं, ताकि गरीबों को चंगुल में फंसा करके रखिए। जाएगा कहाँ? किसी के पास कहाँ आया हथियार? आज एक व्यवसायी की हत्या हो गई है, एक जिसको इनकाउंटर किया गया, जिस पर अलांछना लगाया गया, उसको हस्ती है कि एक पिस्तौल खरीद सके। वो कहाँ से आया इसके बारे में खोजें। नीतीश कुमार जी खोजें, अपने पुलिस से खोजवावें, तुरंत अब हो जाएगा। एक अनंत सिंह कुख्यात अपराध कर्मी जिसको विकास वैभव ने गिरफ्तार किया, उसको 5 महीना में से इस जिला से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आज सुरभान सिंह के पास ठेकेदारी दिए रेलवे का, वो कौन थे? संत महात्मा थे, संत महात्मा थे। बिहार में युवा लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जाके 10,000 15,000 की नौकरी करते और मार भी खाते हैं। दुख की बात है। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। वो सामंतियों के साथ न है, गरीबों के साथ नहीं है। उन्होंने शिक्षा मित्र का बहाली किया था, कितने पर मास्टर का किया। आज का कहलाता है कि शिक्षा का असर कुछ ऊंचा हुआ है कि जब बीपीएससी से आने लगे तो 1500 का टीचर कहीं संसार में सुने हैं पढ़ाने वाले? हमारे सरकार की एक नीति थी कि गरीब को कैसे भुलवाया जाए। पलायन क्यों नहीं होगा? यहाँ काम कहाँ दिए? नीतीश कुमार बारी जितना मशीनरी को बुला करके काम करा रहे हैं रोड में, गरीब के मजदूरों को क्यों नहीं वहाँ काम करने के लिए देते हैं? तो गरीब के गरीब बना करके रखेंगे कमज़ोर। एक बात मैं उदाहरण दे देता हूँ। आप रामचरितमानस कभी पढ़िएगा तो 181 और 82 दोहा में जा कर के पढ़िएगा कि रावण कहा कि मेघनाथ को कहा कि बेटा कैसे जनता पर काबू पाओगे, कैसे राज करोगे? तो कहा कि कुछ नहीं करना है, सबको अर्थहीन बना दो, इतना अर्थहीन कमज़ोर बना दो, शक्तिहीन बना दो कि ताकि वो आवाज़ देने लायक न रह जाए। तो कौन गरीब होगा? जो भी बैकवर्ड, जो भी पिछड़ा, जो भी दलित यदि आवाज़ उठाएगा उसको गोली से मारा जाएगा, उस पर मुकदमा किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। तो जो बाल बच्चा परिवार है पालन करने के लिए कहीं ना कहीं तो शरण लेगा। इस सरकार की एक नीति है। कोई पलायन करता है शौक से नहीं करता है, अपना घर परिवार छोड़ करके कोई शौक से नहीं जाता है, उसको रोजगार नहीं दिया जाता है, बाहर की कंपनी को बैठा दिया जाता है, उससे कमीशन लोग लेते हैं। भगवान जाने
अब ये पूछ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे आपको। एक भी मजदूरा कहीं जितनी फैक्ट्रियाँ बाहर की मशीनरी काम करती है, एक भी बताइए तो बिहार का मजदूर उस पर काम करता है? रोड नापी से लेकर के माटी से भराठा से लेकर कोई काम करता है? पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक आखिरी सवाल, अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह से बिहार के लोगों को सुविधा देंगे आप? वो तो भविष्य की बात है। यदि बन जाती है तो मैं क्या कहलाता है कि पलायन को रोक दूंगा आराम तरीक़ा से, क्योंकि सारी सुविधाएं मैं बिहार के लोगों को दूंगा। उसको गिनती करूंगा, उसका निरीक्षण करूंगा कि कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना लिखा है, कौन मजदूर है, उसकी मैं गिनती गिनवाऊंगा और उसी के अनुसार उसको मैं रोजगार दूंगा, मैं उसको पैसा दूंगा। एक ठेला वाला हो, व्यवसायी टाइप का हो, जो मजदूर हो, चाय बनाने वाला हो, उसको मैं क्या कहलाते कि पैसा दे करके काम कराऊंगा, उसको लोन दूंगा, माफ़ करूंगा। बड़े संपत्तियों को करोड़ों करोड़ रुपया माफ़ किया, वैसा नहीं होगा, गरीबों को दूंगा। उसके पीछे पदाधिकारी लगा दूंगा कि निगरानी करिए कि काम कैसे किया जाता है। जैसे ये किसान घर में काम करता है, खेत में काम करता है ना, तो देखते रहता है कि हमारा फसल कैसे बर्बाद हो रहा है, क्या होगा, मैं उससे नियंत्रण कराऊंगा। पदाधिकारी को चैन से बैठने नहीं दूंगा। व्यापारियों को किस तरह का भरोसा आप दे रहे हैं? अगर यदि मेरी सरकार बन जाती है तो मैं वचन देता हूं कि एक व्यापारी की हत्या नहीं होगी, एक हत्यारे भी बिहार में पैदा नहीं होंगे, एक हत्यारे पैदा नहीं होंगे, दर दर से भागल फिरेंगे। आज इसलिए अपराधियों का मनोबल बुढ़ा हुआ है। आनंद मोहन सिंह एक IAS का हत्या किया, उसको जेल से निकाला गया। अनंत कुमार सिंह के पास जा कर के हर हाजिरी लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इन्होंने गरीब को पहले गरीब बनाया, कमज़ोर बनाया। कारण है कि घर घर में इन्होंने दारू पहुंचवाया। अब फिर कहते हैं कि हम शराबबंदी करते हैं, अब फिर क्या कहलाता है कि उसी को जेल भिजवाते हैं। इतना बेशर्मी कहीं मुख्यमंत्री होते हैं? कौन कौन कह देता है कि बंदी है, शराबबंदी है? कहाँ नहीं दारू खोजिएगा तो मिलेगा। एक पुलिस की ही जिम्मेवारी है पकड़ना, और पुलिस अच्छे लोगों को कभी पकड़ती है? समस्तीपुर में एक व्यवसायी, एक दारूबाज माफिया को पकड़ा गया तो SP कहता है इसको सुधरने के लिए मौका दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उस IPS को। वो किसके बदौलत में थे? जरूरत पड़ेगी पत्रकार बंधु तो मैं इसका जवाब आपको जैसे होगा मैं वैसे दूंगा। अपराध गरीब आदमी नहीं करता है, कमज़ोर आदमी नहीं करता है, अपराध बड़े आदमी करते हैं, ताकि गरीबों को चंगुल में फंसा करके रखिए। जाएगा कहाँ? किसी के पास कहाँ है हथियार? आज एक व्यवसायी की हत्या हो गई है, एक जिसको इनकाउंटर किया गया, जिस पर अलांछना लगाया गया, उसको हस्ती है कि एक पिस्तौल खरीद सके। वो कहाँ से आया इसके बारे में खोजें, नीतीश कुमार जी खोजें, अपने पुलिस से खोजवावें, तुरंत अब हो जाएगा। एक अनंत सिंह कुख्यात अपराध कर्मी जिसको विकास वैभव ने गिरफ्तार किया, उसको 5 महीना में इस जिला से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आज सुरभान सिंह के पास ठेकेदारी दिए रेलवे का, वो कौन थे? संत महात्मा थे।